me, communication is extremely important. It can be in the form of a body language or a facial expression or voice modulation. Communication plays an important role. और मेरे अपने अस्पताल के अनुभव में मैंने देखा कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जब आप सामने वाले की काउंसलिंग करते रहते हैं या आप उससे बात करते रहते हैं, वो पूरे टाइम गौर से आपके चेहरे को और आप उसके चेहरे को गौर से आते जाते भावों को देखते रहते हैं। आज की कहानी मेरे एक गलत कम्युनिकेशन की है। उनके हस्बैंड हमारे हॉस्पिटल में चेस्ट पेन को लेकर आए थे। उनके साथ 8 साल का एक छोटा सा बच्चा था, नाम था बंटी। बंटी चेहरे से बहुत शरारती, चबी और मस्तखोर, जो कभी किसी की बात ना सुनता हो, ऐसा वाला बंदा लग रहा था, क्योंकि उसके घुटने पर, कोहनी पर, गालों पर कई खरोंचों के निशान थे। वो निशान मुझे बता रहे थे कि बंटी गिरा, लड़ा, पड़ा, मार खाया हुआ बच्चा है। खैर, जब वो हमारे अस्पताल में आए और उनका ईसीजी वगैरह हुआ तो पता चला कि उनको तुरंत एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है और इसके लिए उनको एंजियोग्राम करवाना पड़ेगा। मैंने उनको सारा प्रोसीजर समझाया, डॉक्टर ने उनसे सारी बात करी, जो एक नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ हमारे अस्पताल में होती हैं। ये समय होगा करीब रात के 12:30 का। मैंने उनको सारा समझाया और मैंने उनसे कहा कि आप रिसेप्शन में जाके जो भी बिलिंग के प्रोसीजर हैं वो करके आइए। वो चली गई। इस बीच में बंटी से बात करने लगी। बंटी ने मुझे बताया कि वो क्लास 4 में है और उसके कोई भाई बहन नहीं हैं। वही एक इकलौता लड़का है अपने माँ बाप का और अपने बाबा को बहुत प्यार करता है, एंड ही हेट्स हिज मदर। उस एज के सारे बच्चे ही मुझे लगता है अपनी माँ को हेट करते हैं, क्योंकि माँ उनसे बहुत डिसिप्लिन की आशा रखती है। माँ चाहती है कि वो एकदम आइडियल रहें। वो सारे, कोई भी आंटी आती है तो मम्मा ये कहती है ये मत करो, वो मत करो। हम किसी के घर जाते हैं तब भी मम्मा कहती है ये मत करो, वो मत करो। तो हम करें क्या आंटी? मम्मा को थोड़ा समझाओ ना। मेरे को तो कभी कभी लगता है कि पप्पा को चेस्ट पेन नहीं, मम्मा को होना चाहिए। इतना चिल्लाती हैं वो मुझ पर। बंटी की बातें मुझे बड़ी मज़ेदार लगी और जब तक वो वापस लौट के आई तब तक मैं बंटी से बात करती रही। मैं चाय पी रही थी। मैंने बंटी से पूछा चाय पियोगे? तो उसने कहा ना ना, मुझे चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, पर मेरी मम्मा पीने नहीं देंगी। देखेंगी कि मैंने चाय पी है तो ज़रूर डांटेंगी। यहीं शुरू हो जाएंगी वो, तो देख लेना आप। जब तक वो लौट के आई मैं चाय का घूंट ले ही रही थी। हमने उनको कैथ लैब में शिफ्ट कर दिया था और मैं बंटी की केयर टेकर बनकर बंटी से बात कर रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ हैं, और मैंने चाय का घूंट पीते पीते इशारा किया ऊपर। मेरा वो इशारा देखकर वो नीचे बैठ गई। उन्होंने समझा जो नहीं समझना चाहिए था और वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। मैंने चाय का कप नीचे रखा और मैंने कहा नहीं नहीं, ऊपर का मतलब है कैथ लैब। उन्होंने मेरी आंखों में देखा। मैंने कहा वो एकदम ठीक है, उनको हम एंजियोग्राम के लिए लेके जा रहे हैं। और मुझे अपने उस अंगूठे को उस समय काटने का मन किया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। चाय का घूंट पीते पीते मैंने सिर्फ ऐसा इशारा किया था और उन्होंने समझा कि वो ऊपर चले गए हैं। मुझे मेरी ये भूल आज भी किसी से भी हाथों से या चेहरे से कम्युनिकेट करते समय याद आती है और मैं जब भी किसी पेशेंट से बात करती हूँ कोशिश करती हूँ कि अपने हाथ बांध कर रखूँ। खैर, बंटी ने अपनी माँ को रोते हुए देखा और वो जाकर उनसे चिपक गया। वो नटखट बंटी मुझे लगा एकदम से बड़ा हो गया। वो चले गए, कैथ लैब में गए, उनका एंजियो हुआ, उसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी हुई और मैं उनसे रोज़ मिलने लगी। एक दिन जब मैं उनसे बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे कहा, मिसेस जयराम, उस दिन जब आपने मुझे ऊपर का इशारा किया था, उन 2 सेकंड्स में मेरी ज़िंदगी घूम गई थी। उस पल में इनके पास कितने एफडी हैं, इनके जाने के बाद मुझे बंटी को कैसे पालना है, मैं बंटी का क्या करूँगी, बंटी को कैसे संभालूँगी, मैं किसको अपने घर बुलाऊँगी, किसको अपने घर नहीं बुलाऊँगी, न जाने कितने विचारों का फासला मैंने उन 2 सेकंड्स में तय कर लिया था।
कितने 2 सेकंड्स में मैंने न जाने कितनी ज़िंदगी जी ली थी। मैंने उनका हाथ पकड़ कर उनको बहुत बहुत सॉरी बोला। पर उस दिन से बंटी बदल गया। बंटी को सडनली अपने माँ बाप की अहमियत का एहसास हुआ। बंटी ने मुझसे कहा, आंटी मेरे पापा अब ठीक हो जाएंगे ना? मैंने कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे पापा अब एकदम ठीक हो गए हैं। और जिस दिन वो डिस्चार्ज हुए उस दिन बंटी ने मेरे ऊपर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। मुझे लगा 8 साल का बंटी ने इतनी मैच्योर्डली मुझसे बात करी और मुझे कहीं कहीं कचोटने लगा अपना मन कि मैंने तो इसका बचपन छीन लिया, मैंने इसको एकदम से बड़ा कर दिया। मेरा वो छोटा सा कम्युनिकेशन बंटी को 10 साल बड़ा कर गया। पर फिर मुझे ये भी लगा कि शायद हम बच्चों को कम मांगते हैं, हम उनको जिम्मेदारी देते नहीं हैं। उसके कंधे पर, उसके उन छोटे छोटे नन्हे नन्हे कंधों पर जब जिम्मेदारी आई और उसको लगा कि अब माँ को मुझे संभालना है, मैं हेड ऑफ़ द फैमिली हो गया हूँ, उसमें एक अजीब सा बदलाव, एक अजीब सी मैच्योरिटी, उसका नटखटपना, उसकी सारी वो कुछ दिन के लिए उसकी शरारतें कम होकर वो एकदम से मैच्योर हो गया। मैं आज भी सोचती हूँ मेरे उस कम्युनिकेशन ने उस माँ और उस बेटे की ज़िंदगी में कितना बदलाव ला दिया। क्या बंटी के लिए ये बदलाव लाना ठीक था?